नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में, जिसके माध्यम से रोजाना हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। साथ ही साथ आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपका दैनिक राशिफल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक 23 जुलाई और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि में। मित्रों, हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा दिन है और दिन कुछ खास भी है। वैसे तो आप जो काम करेंगे वह सफल हो ही जाएगा, लेकिन आप जिन लोगों की मदद कर रहे हैं उनके कार्य भी आपके माध्यम से सफल हो रहे हैं। कुल मिलाकर आज आपके पुरुषार्थ के माध्यम से आपके मित्रों को, परिजनों को, रिश्तेदारों को फायदा होने वाला है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा रहेगा। वैसे तो आज योजनाएं बनाने का बहुत अच्छा दिन है और योजनाएं सही समय पर पूरी भी हो जाएंगी। यदि आप भूमि, भवन, वाहन की स्थायी संपत्ति की कुछ योजनाएं बनाते हैं, वह भी आज सफल हो सकती हैं। आज का दिन विशेष रूप से योजनाएं बनाने का ही दिन है और किसी नए कार्य के शुभारंभ का दिन नहीं है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे चल रहे हैं और आर्थिक स्थिति में आज सुधार की भी संभावनाएं। रुके धन की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, परंतु बिना किसी के सलाह मांगे आप उसे सलाह नहीं दें, अन्यथा आप स्वयं बदनाम हो सकते हैं। इसका ही थोड़ा सा ध्यान रखना है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा राहु का विशेष रूप से जो संयोग छठे स्थान पर बन रहा है, थोड़ा सा विपरीत बन रहा है। पहले तो आपको जो भी कुछ काम करना है उस कार्य को लिख कर करें। कार्य भूल नहीं जाए, इसके लिए अपने मित्रों को या अपने परिजनों को सूचित जरूर करें। इसके बाद कार्य का शुभारंभ करें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। थोड़े से धन की आवश्यकता होगी, जो दोपहर के बाद इस आवश्यकता की पूर्ति होगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज अच्छा रहेगा। आर्थिक दृष्टि से आज सुधार के संकेत हैं। वाणी भी आपकी मधुर है। विशेष रूप से आज आप ऐसे लोगों से संबंध सुधार लेंगे जिनसे कि लंबे समय से संबंध खराब थे और भविष्य में यह आपके काम आने वाले हैं। इन लोगों से मिलना भी होगा, संबंध भी सुधरेंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। कार्य की भी गति बहुत अच्छी रहेगी। आप भी निश्चित रूप से जिस कार्य को करेंगे उसमें आप स्वयं भी अपने कार्य से संतुष्ट रहेंगे। आज सायंकाल आनंद के साथ व्यतीत होने वाली है। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज अच्छा संयोग है कि आप थोड़ा सा पैसा बचा कर रख सकें। जितना धन आज आप बचा पाएंगे उसमें लगातार वृद्धि होती रहेगी। वैसे जो काम आप करेंगे उसमें धन की आवश्यकता होगी और धन आपके पास आज कमी उसकी नहीं होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन लाभकारी साबित होगा। छोटी छोटी सी समस्याएं आज बहुत जल्दी सुलझ जाएंगी। और विशेष रूप से यदि आपके पास बहुत सारे काम पेंडिंग हो तो उसमें ऐसे कार्य देख लें जो जल्दी जल्दी संपन्न हो सकते हों। तो 2-3 कार्य आज आपके संपन्न हो जाएंगे, लेकिन लंबी अवधि के कार्यों का शुभारंभ आज नहीं करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन व्यापारिक दृष्टि से अच्छा दिन है, लेकिन आज किसी व्यक्ति को आप लंबा पैसा उधार देंगे और पैसा आपका डूब सकता है। तो इसलिए पैसे उधारी देने में थोड़ी सी सावधानी रखें। लेकिन जिन लोगों से धन लेना है उनसे संपर्क आज आप जरूर करें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए अनुकूल दिन है। अच्छे फायदे के योग बनते हैं। आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, आपके अधीनस्थों के माध्यम से या आपके अधिकारियों के माध्यम से आपकी समस्या का निराकरण बहुत जल्दी हो जाएगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। विशेषकर गले से संबंधित शिकायतें आज बढ़ सकती हैं। इसके विपरीत व्यापार व्यवसाय में आपकी तरक्की होगी। आर्थिक स्थिति में भी आज सुधार के थोड़े से संकेत हैं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय अब बेहतर होता चला जाएगा।
परिस्थितियाँ भी अनुकूल रहेंगी और जो काम आप कर रहे हैं वह कार्य 1-2 दिन में शीघ्र ही संपन्न होने वाला है। लेकिन आज कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाए तो आप किसी भी प्रकार का तनाव नहीं पालें। 1-2 दिन आपको कार्य करना होगा, सफलताएं जरूर मिलेंगी। दैनिक राशिफल के बाद समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं क्या खास है आज गुरु मंत्र में। मित्रों, आज का हमारा टिप्स है विद्यार्थियों के लिए। जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई पढ़ते तो बहुत हैं और पढ़ाई में उतना लाभ नहीं मिलता है जितनी वह मेहनत करते हैं। कहीं एग्ज़ाम के समय में बीमारी आ जाती है और कहीं कुछ परिस्थिति ऐसी विपरीत हो जाती है कि हम अपना परफॉर्मेंस सही तरह से नहीं दे पाते हैं। उन लोगों के लिए आज किसी भी साईं बाबा के मंदिर जा सकते हैं, भगवान शिव जी के मंदिर जा सकते हैं और गुड़ और चने का वहाँ पर प्रसाद जरूर चढ़ाएं। जिस मंदिर में भी जा रहे हैं उन भगवान की आप थोड़ी सी आराधना करें। आपका कार्य शीघ्र ही सफल होगा। यह कार्य आज से प्रारंभ करना और 1 साल तक लगातार इस कार्य को आप करते रहें। निश्चित रूप से आपकी बुद्धि में भी वृद्धि होगी और इस प्रकार के दोष जो परीक्षाओं में असफलताएं देते हैं वह दोष भी दूर हो जाएंगे। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि वास्तु की बाह्य ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा से कैसे संबंधित है, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आप हमारे दर्शकों को वास्तु से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। आज हम जानना चाहेंगे कि वास्तु की बाह्य ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा से किस तरह संबंध रखती है। वस्तु नाव, उस पर आरूढ़ मूवमेंट करने वाला व्यक्ति, तब ये बना वास्तु। जब कोई वस्तु चलायमान हो या स्थिरत्व को प्राप्त हो या स्थिरत्व से चलायमान की अवस्था और चलायमान से स्थिरत्व की अवस्था, लघु से बृहत रूप, बृहत से लघु रूप, लघु से सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देना, ये बाह्य एवं आंतरिक ऊर्जा का अन्योन्यासी संबंध ही नहीं है, अपितु आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार एक टकराए व नयन पाल रोकी। किसी आदमी को आप देखते हो ना तो देखते ही रह जाते हो, किसी मूर्ति को देखते हो देखते ही रह जाते हो, किसी की हैंडराइटिंग देखते हो देखते ही रह जाते हो। नहीं बिलोकत अति अनुरागा। अनुराग का जन्म कहाँ से होता है? अंतस्थल से। बाह्य ऊर्जा नहीं, हृदय के अंदर स्थित ऊर्जा है। ओ बरबस ब्रह्म ओ सुखई मानु त्यागा। और बाहरी रूप ब्रह्म के ब्रह्मांड का संचालन, उसका तादृश रूप, उसका बृहत रूप, उसका लघु रूप नकार देते हैं आप केवल इस आंतरिक ऊर्जा के कारण। यानी वास्तु की बाहरी ऊर्जा, घर में आपके कुछ भी कितना भी गड़बड़ हो, लेकिन बाहरी ऊर्जा आप अपने दरवाजे को सजा के रखें, केवल 2 दीपक रख दिए, उसमें ही लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। बाकी घर में चाहे चिथड़े लपड़े और आपके बिल्कुल एकदम बड़ी दरिद्रता हो, लेकिन मुख्य दरवाजे का बाहरी प्रभाव देखकर लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। बहुत बड़ा वाक्य है। इतना बड़ा शरीर है, आप चाहे 10 दिन से नहाए ना हो, लेकिन बालों में थोड़ा सा पानी छिड़के और टिप टाप किए तो चेहरा आपका दमकने लगा, लोग सोचते हैं नहाया होगा ये। अनुमान, बीत, राग, 3 प्रकार के प्रमाण, लॉजिक, इलॉजिक, गेस, स्पेकुलेशन, इमेजिनेशन और असेसमेंट। मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस यानी किसी भी मनुष्य के अंदर इतनी ही शक्तियां हैं, लेकिन वास्तु इनसे परे है। जिन चीजों को बाहर से आप देखकर प्रसन्न हो रहे हैं, तो बाहरी ऊर्जा से ही अगर आंतरिक ऊर्जा प्रभावित होती है
तो फिर क्या आंतरिक ऊर्जा से बाहरी ऊर्जा अन्योन्यासित संबंध होने के कारण बिल्कुल प्रभावित करती है। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। पीली पन्नी भी चाकू में चढ़ा दो तो लगता है गोल्ड का बना हुआ दिखता है, वो गोल्ड होता नहीं। यानी हर चमकने वाली धातु जैसे सोना नहीं होती, वैसे हर बाहरी ऊर्जा का तादर्श रूप आपके आंतरिक संबंधों से संबंध नहीं बना पाता। अन्योन्यासित संबंध होने के बावजूद भी ऐसे संबंधों के बीच में एक प्लेट रह जाती है। जैसे पृथ्वी में स्ट्राटाज, ज्योग्राफी आप स्टडी करें तो इसमें स्ट्राटाज हैं। बॉडी की आप स्टडी करते हैं, इन्यूमरेबल सेल्स हैं, कोशिकाएं छोटी छोटी। ये स्ट्राटाज हैं पृथ्वी की तरह, क्योंकि देहम क्षेत्र विधीयते, जैसे पृथ्वी है वैसे ये देह है। जैसे पृथ्वी की ऊर्जा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और अन्य 4 कोण जो बनते हैं, नैऋत्य वायव्य इत्यादि, पूरब और उत्तर के बीच में, पूरब और दक्षिण के बीच में, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, पश्चिम और उत्तर के बीच में जो कोण बनते हैं, इन कोणों से निकलने वाली ऊर्जा 7 प्रकार के 7 ही प्लेनेट हैं। इसलिए एक कोण से 7 प्रकार की ऊर्जा निकलती है और इसका आंतरिक संबंध बाह्य संबंध से उस प्रकार प्रभावित होता है जैसे लघु रूप से सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म रूप से बृहत रूप और बृहत रूप से भूद्राकार रूप धारण कर लेना। यानी तिलते तृण, तृणते पहाड़ की स्थिति की प्रास्थिति, व्हाट यू कॉल द स्टेटस, द लोकेशन जिसको कहते हो, ये वास्तु की ऊर्जा का मूल केंद्र बिंदु है, जो कि बाहर से भीतर और भीतर से बाहर प्रभावित करती है जातक, घर, समाज और पूरे ब्रह्मांड को। वास्तु से जुड़ी इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर कौन है। मैं साधना देवी पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि 1 नवंबर 1988 का है। मेरे घर में धन आता तो है मगर रुकता नहीं है, इसके लिए कोई ज्योतिषी उपाय बताएं। मंगल पंचम है और वृश्चिक कर्क पुष्य है। कर्क और पुष्य में धन नहीं रहता। केवट को उतराई देने के लिए नहीं मिला है राम के पास। सीता ने अपनी करोड़ों रुपए की अंगूठी दे रही थी, 1 रुपए की नाव पार कराई के बराबर। धन कर्क समुद्र है, इसी की बेटी है लक्ष्मी, और बेटी का धन ये रखता नहीं। बहुत बड़ा वाक्य है ये। कर्क लग्नी भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, द्वितीय घर में मंगल, 16 वर्ष तक राज्य करने के बाद भी दरिद्रता उन्होंने महसूस किया है। उनकी ऑटोबायोग्राफी देखो। पिता की पैतृक संपत्ति को हटा दिया जाए तो मंगल पंचम में गुड़, मिठाई, तांबे का पात्र आता है, उसको रोको, तब धन 10 रुपए भी आएगा, स्थिरत्व को प्राप्त रहेगा। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनकी समस्या के बारे में। मैं ज्योत्सना भट्ट बोल रही हूँ, उत्तराखंड उधमसिंह नगर से। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1991। मेरा बर्थ टाइम है सुबह 7 बजे और मेरा बर्थ प्लेस है राजस्थान में, उदयपुर में। मैं आपसे पंडित जी ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब मुझे लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स की पसंद से मैरिज करूँ या अपनी पसंद से मैरिज करूँ। क्या मार्गदर्शन करें। मीन मकर उत्तरा साढ़ा चले राखी और श्यामल मूर्ति। स्वयं पर निर्भर नहीं है कि मैं किससे शादी करूं और किसके साथ रहूं। जन्म लेते ही ये निर्धारित हो जाता है। ये तो बहाना है, अन्यथा हर मैरिज लव मैरिज है। जब आप किसी भी तरह से चाहे उसका फ़ोटो देख लें और चाहे उसका चेहरा और तब सेलेक्ट करें तो वो आजकल गंधर्व विवाह के अधीन है और यही आपका होते हुए देखा जाता है। कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं पति का नाम जरूर बता देता हूँ। आप हैं ज्योत्सना वैट्स। और समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी, हम पुष्पा बोल रहे हैं। मेरा
पति का जन्म तिथि 12/12/68 है। सुबह के 9 बजे। अपने मेरे पति की आर्थिक स्थिति खराब है, कोई उपाय बताए। मकर सिंह पूर्व फाल्गुनी, चंद्रमा अष्टम है, घर में कुआं पटा है या बोरिंग बंद है या 14 फीट का पाइप पड़ा है। घर से निकलो बाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ में दाहिने हाथ की तरफ, सीधे हाथ। घर से निकलते दाहिने हाथ की तरफ यानी दक्षिण और पूर्व की तरफ भी ऊंचाई में आपका हैंडपंप दूसरे के यहाँ लगा है। इसी में शाम को कभी भी या दिन में कभी भी जब भी आपको सम्मिलित 2.1 पैकेट कच्चा दूध हैंडपंप में ही ऊपर डाल दे, जो पाताल लोक में सीधे जाएगा जहाँ जल से आता है। तब आपकी आर्थिक स्थिति का उन्नयन होगा, लेकिन ये कार्य गोपनीय हो। यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो और भी कॉलर से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं के समाधान भी जानेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। मैं सुशील कुमार मिश्रा बेंगलोर कर्नाटक से बोल रहा हूँ। 24 अगस्त 1962 है मेरा जन्म। 4 बजे शाम को मेरे प्रति मेरे घर वालों का व्यवहार कभी भी ठीक नहीं रहता। मैं सबके प्रति भला सोचता हूँ, फिर भी बुराई मिलती है। कोई उपाय बता रहे। कान के ऊपर कोई भी चीज, पहले लोग मजदूर वगैरह माचिस की तिल्ली लगाए रहते थे दांत खोदने के लिए। कोई भी चीज बालों के अंदर छुपा के नहीं, मोर पंख का ही थोड़ा सा टुकड़ा अंदर छुपाए रहा करो, तो आकर्षण का केंद्र बिंदु बने रहोगे। जो आज विपरीत है वो अनुकूल आपको व्यवहार करते हुए आप स्वयं महसूस करेंगे। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। राजेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर। उम्र है 39 साल। काम के लिए पता करना सर, काफी परेशानी चल रही है सर। मेरा सर इलेक्ट्रिकल का काम है, पहले सही चल रहा था, फिर बंद हो गया। सारे इसे जाए सर, कोई उपाय बताइए। राजेंद्र भाई, कुंडली आपकी है नहीं, 39 की संख्या ले रहे हो। 9 3 12 नहीं है, 108 8 1 9 धन, यानी धन का कारक शनि। इलेक्ट्रिकल काम तो सही कर रहे हो, लेकिन पहले आप दक्षिण पूर्व और दक्षिण दक्षिण के कोने पर अपनी बिजली का सामान रखते थे। अब आपने इसको कहाँ रख दिया है? पश्चिम और उत्तर की तरफ। यहीं से आपका काम गड़बड़ हो गया। ये सारा का सारा सामान पूर्व दक्षिण या दक्षिण की तरफ ही आप स्टोर करें, फिर कल से पसीना पोंछना शुरू कर दोगे, इतने ग्राहक दरवाजे पे होंगे। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। जी गुरुजी, मेरा नाम विष्णु सिंह सारण है। मैं नागौर से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 14/2/1998। मेरी पढ़ाई में रुचि तो है, मतलब पढ़ने बैठता हूँ तो भूल जाता हूँ, याद करता हूँ तो गुरुजी आप मेरे को कोई उपाय बताइए। धनुवृष रोहिणी निकसहि जासो अश्वास श्रुतिचारी, ओ गुरु ग्रह पढ़हि सो अचरज भारी। बड़ा आश्चर्य है, चतुर्थ पर्सन रोहिणी नक्षत्र, यही कृष्ण का 4 दिन में सारी शिक्षाएं प्राप्त कर लिया और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। एक बांसुरी ले आओ, बांसुरी को थोड़ा फूंक के ना बजा पाओ तो भी, और फिर अध्ययन में बैठो, देखो कैसे पढ़ाई में मन लगता है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम प्रेमा सेठी है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1977, 9:20 रात का। मेरे हस्बैंड की जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम है और उनका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो कब तक खत्म होगा? तुला सिंह मगा, आगे वाला वो प्रश्न तो आपका व्यक्तिगत है, हम उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं, चारों केंद्र भरे, आपका पति करोड़पति है। और जब धन ज़्यादा आ जाता है तो फिर ये एक्स्ट्रा और ये सब नॉनसेंस काम करना शुरू कर देता है आदमी। इसलिए धन की कमी बराबर बरकरार रखना चाहिए, जिससे अभाव बना रहने पर व्यक्ति इन सब नकारात्मक कार्यों की तरफ ध्यान नहीं केंद्रित कर पाता। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं इनकी समस्या। ओम प्रकाश मिश्र बोल रहा हूँ।
मेरा जन्म स्थान गिरिडीह झारखंड है। मेरी जन्म तिथि 15 दिसंबर 59 है। मेरी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बनी रहती है, इसके लिए कुछ कोई उपाय बताइए गुरु जी। ओम प्रकाश जी, आपकी कुंडली है नहीं, आप अब हमारी शक्ल देख रहे हो। हमने देखो कैसे बढ़िया कपड़ा पहन रखा है हरा, और इसमें भी चमक रहा है, एकदम राजा बाबू बने हुए हैं हम। देख रहे हो ना हमको, और हम आपको देख रहे हैं। आप सोच रहे हो हम कहाँ खड़े हैं। आपने सफ़ेद बिल्कुल एकदम टनाटन पहन रखा है। पश्चिम और दक्षिण की तरफ आपका मुख है, पूर्व उत्तर की तरफ हमारा है। आपने दाढ़ी में दाहिना हाथ रखा है, और दाहिना पैर आपने बाएं पैर के ऊपर उठा रखा है, और बायां पैर आपका उत्तर की तरफ इंगित कर रहा है। मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। 28 गांठ का बांस, 28 इंच गुणे 28 इंच का लाल तिकोना झंडा उत्तरी पूर्वी कोने पर लगा दें। धन का आगमन होकर व्यतिक्रम को प्राप्त हो रहा है। ये इससे स्थिरत्व को प्राप्त होकर आपकी आर्थिक स्थिति का उन्नयन करता है। और अब समय है आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मैं जयराम चौधरी जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जन्म तारीख आज 11:35। मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, कोई उपाय बताइए। कर सिंह पूर्वा फाल्गुनी गजराज जी, जयराम जी, अब तो 14 जुलाई से आपकी बल्ले बल्ले बल्ले, क्योंकि सिंह पर ही देवगुरु बृहस्पति आ चुके हैं। और अभी तक आप 18 कैरेट का गोल्ड थे, 22 कैरेट का गोल्ड थे, लेकिन सिंह पर आया हुआ बृहस्पति अब आपको शुद्ध कुंदन बना दिया है। इसलिए आर्थिक स्थिति का उन्नयन आपका यहीं से बढ़ता हुआ 12 वर्ष 12 माह 23 दिन 9 घंटे 6 मिनट 3 सेकंड। मौज मौज मौज। गुरुजी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।